आइए अनुजा जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज दिल्ली गवर्नमेंट का 1 साल पूरा हो गया, इस सब की बधाई। आज आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने भगाया था और कोशिश करिए गड्ढे रोड सब दुरुस्त रहें और कोई कोशिश करिए कि गड्ढे और रोड दुरुस्त रहें। इन 1 साल में जो वादा किया था आपने वो सब पूरे हों और वो रोड में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जैसी हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में। आए मेरी जान, न्याय हो जी। 27 साल आम आदमी को पार्टी को मिला है। मैं 1 साल के अंदर बहुत कुछ करके दिखाया है रेखा दीदी ने। खैर, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है नंगेपन का। और वो नंगापन किसका है? कांग्रेस का। वो नंगापन कांग्रेस का आज का नहीं है। कांग्रेस का नंगापन बहुत पुराना चलता आया है। कांग्रेस ने बहुत कुछ उधार लिया है, वो चुका भी नहीं पाया है। कांग्रेस ने, आप जानिए कि उनका नाम गांधी, वो गांधी ही है। वो गांधी नहीं थे, वो गांधी ही थे। और वो उस टाइम पे जो मुसलमान के वहां से जो गांधी का जो उन्होंने सरनेम जो उनका था और यहाँ के गांधी को भी चुरा लिया, जिन्होंने दिलों को चुराने के मुसलमान कहां से आ गया यहाँ पे? वहां पर गांधी का जो इन्होंने सरनेम चुराया, आज इन्होंने लोगों के दिलों को ना चुराते हुए लोगों के अंदर जो घृणा पैदा करी। देखिए, इसमें मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे पे, हाँ बिल्कुल डिबेट में मुद्दे पे रहना है। जी जी मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने कभी सम्मान का अर्थ ही नहीं जाना। मोदी जी ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, वो महिला कह रही है कि मुझे चलने में दिक्कत है, ये दिक्कत है। अरे बहादुरगढ़ से आ गई वो बबीता। बतीसी, चश्मा, घुटने की बेल्ट, कमर की बेल्ट, व्हील चेयर, वॉकर, छड़ी, सब कुछ मुफ्त में अवेलेबल कराया। ये है सम्मान, इसको कहते हैं सम्मान। एक एक बुजुर्ग का सम्मान किया, एक एक दिव्यांग का सम्मान किया। मैं ये कह रही हूँ भैया, मैंने कल सुना था कि ये बोलते हैं मोदी की 56 इंच की छाती, और मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, योगी ने ये कर दिया, योगी ने वो कर दिया। इनको ये दिखाई नहीं देता कि योगी ने काम कितने किए हैं। जिसको नंगे की बात आप कर रहे हो ना, उसी नवेड़ा में और नहर के पास में, और रात में चोरी जब लोग करते थे ना, वो कपड़ा उतार के नहर में ही डाल देते थे, नंगे ही घर आते थे। मैं आया समाजवादी पार्टी अपनी आगे आइए जी। मैं आ रहा हूँ, अनुजा राम। हाँ जी। एक शेर था कि सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब। सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब। सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब। रंज से अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। रंज से अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। बहुत अच्छे। मुझे अब राम राम सीख ले। अरे रुको, राम राम सीख ले। भाई ये कहाँ से पेश कर दिया बताओ? अब देखो ये तो जनता है, अब वो तो आएगी। अमोल धरोहर है। मुझे लगता है कि सरकार को इनका संरक्षण करना चाहिए। हाँ है तो। हाँ, संरक्षित रहना चाहिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से किसी चीज का विरोध करने का अधिकार है, विपक्ष को अब अधिकार है, करना है, बिल्कुल है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ऐसी जगह जहां कई देश के कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, एआई समिट चल रही है, इंटरनेशनल स्तर पे जो प्रोग्राम है, उसमें इस तरीके से जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे ठीक नहीं लगता है। नहीं भैया राघवेंद्र, आप समाजवादी पार्टी के बातें कर रहे हैं और समझी हुई बातें, सुलझी हुई बातें कही हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई आदमी जाए और आप नंगे वहां पहुंच जाएं। मतलब आप तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप आएंगे तो शर्ट और कमीज और इतना तो आप पहन के आएंगे ही घर से, और वहां जाएं आप कपड़े उतार दें। यह कौन सी बात हुई? नो राघवेंद्र, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, प्रदर्शन बहुत सारे हुए, लेकिन बात वही है कि जब इंटरनेशनल स्तर पे कोई एआई समिट चल रही है और बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, और इस स्तर पे अगर इस तरीके का प्रदर्शन करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। जिसकी भी ये सोच रही हो या जिसने भी ये प्रोग्राम बनाया हुआ हो, वो मुझे लगता है कि उसने ये गलत फॉल्ट कर दिया, बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ। कांग्रेस को चांस है एक बार फिर से। हाँ जी।
राजवेंद्र जी आ रहा हूं। प्रतीक जी, मुझे एक चीज बताइए, आज यहाँ पे बेइज्जती ऐसे ही जगह पे सम्मान को लेके बहुत जगह पे चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, आज बीजेपी ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनके इतने सारे प्रवक्ता जा जाके बाइट दे रहे हैं, अश्विनी वैष्णव को जा जाके बाइट दे रहे हैं। वो अलग बात, अभी कल परसों जो है इसी मिसमैनेजमेंट को लेकर वहां पे माफी भी मांग रहे थे, यानी वो खुद स्वीकार करे कितना मिसमैनेजमेंट है। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, भारत की इज्जत का तब क्या हुआ जब अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश कह रहे हैं कि भारत में महिलाएं अनसेफ हैं, तो अपनी महिलाओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं। भारत की इज्जत का तब क्या होता है जब ट्रंप बार बार बड़े बड़े मंचों से भारत को धमकाने का काम करते हैं, इसी ट्रेड डील का आप धमकी देते हैं, तब भारत की इज्जत का क्या होता है? तब भारत की इज्जत का क्या होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार के एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आता है, तब भारत की इज्जत का क्या होता है? ये मोदी सरकार तब चुप क्यों हो जाती है? बिल्कुल, आपको बोलने का अधिकार है और अपनी बात कहने का 100% अधिकार है। आप अपनी बात बिल्कुल कह सकते हैं। मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि इसमें 2-3 प्रश्न हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपने कहा कि एआई समिट जो है फेल रही, आपके बकौल, आपके हिसाब से वो प्रचार था, लेकिन आपके एक बड़े पढ़े लिखे सांसद हैं और बड़े मशहूर सांसद हैं, जब अंग्रेजी बोलते हैं तो बड़े बड़े 30 बार खान डिक्शनरी खोल लेते हैं। उनका नाम क्या है? शशि थरूर। उन्होंने तो बात कही है, नहीं मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप उसको सुधार सकते हैं। शशि थरूर ने कहा कि 1-2 इवेंट हो सकते, 1-2 चीजें हो सकती है, गलती कहीं भी हो सकती है, लेकिन अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, ये शशि थरूर कह रहे हैं। और उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे लगता है कि कई लोगों से ज्यादा अच्छा रहा है। प्रतीक जी, मुझे आप एक चीज बताइए, आप यहाँ पे बड़े पीआर की इतनी 10-10 कदम की दूरी पे अगर मोदी जी अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे 6 घंटे के लिए मोदी जी अपनी रीलबाजी के लिए जो पूरे इवेंट को जो है मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं, कियोस्क खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद बड़े बड़े अखबार, देश विदेश के अखबार अगर उस मिसमैनेजमेंट को कोट करते हैं, क्या ये इज्जत है या ये बेइज्जती है हमारे देश के लिए? मुझे एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ आप ही करवा रहे थे ना? कॉमनवेल्थ आप ही करवा रहे थे। कॉमनवेल्थ, और उसी कॉमनवेल्थ के जो हेडक्वार्टर्स के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके नारेबाजी कर रहे थे, वो कौन सा सम्मान था देश का? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं, देश विदेश की मीडिया उस इवेंट को कवर कर रही थी। आप तो सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, जब आप कॉमनवेल्थ करा रहे थे ना, तो ओवरब्रिज था एक, वो गिर गया नीचे, वो गिर गया नीचे, और टॉयलेट पेपर जो था वो मुझे नहीं मालूम कितने का था, बहुत महंगा था। बहरहाल अवधेश जी बताएंगे, तो यही सारा हिसाब किताब रख रहे थे उस समय। नहीं, अब ऐसा है, हाँ जी, मोदी विरोध के पीछे मोदी विरोध करते करते कोई भी बड़ा चीज उसको भी विरोध करने लग जाए। जैसे हम लोग का फ्यूचर, इनको फ्यूचर का पता ही नहीं, क्योंकि उनका फ्यूचर में और एक कोई बैठा है, उसको खुद को 10 साल का भी बुद्धि नहीं है। और जो हम लोग का टेकिंग योर पॉइंट, ऐसा है प्रतीक जी कि इतनी छोटी घटना इसको नहीं माननी चाहिए कि कुछ लोग जाके केवल बनियान पहन के प्रदर्शन कर दिए हैं। एक पूरा पिछले 10 वर्षों का एक पूरे षड्यंत्र को इसमें समझने की आवश्यकता है। जब किसी पार्टी के बड़े नेता जब विदेश में जाके कहते हैं कि यहाँ दलितों के, आदिवासियों के, यहाँ तक कि सिखों को आजादी नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, मीडिया पर एक पूरा सरकार का नियंत्रण है। मैं तो इसलिए यात्रा निकाला क्योंकि हमको मंच नहीं मिल रहा था बात करने के लिए। एक बैठे हुए सिख भाई भुल्लर सिंह बिरमानी को आपको याद होगा, कहा कि ये सिख भाई हैं, ये अपना कंघा और ये केस ऐसे बांध कर नहीं चल सकते, हालांकि उसने बात में खंडन किया है। देखिए, एक समय ऐसा था कि हिंसक तत्व जो होते थे कम्युनिज्म के, वो इसी प्रकार से लोगों के अंदर असंतोष पैदा करते थे कि आप विद्रोह करो और हिंसा करो और इस सत्ता को पलटो। ये जो नियो लेफ्ट पिछले 15-16 सालों से दुनिया में पैदा हुआ है, ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसका कोई कमिटमेंट आइडियोलॉजी के प्रति नहीं है। और दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति 16-17 साल की एक लड़की को खड़ा करके कहेगा कि ये दुनिया के पर्यावरण की जो है एक्टिविस्ट है और ये बोलेगी। तो राहुल गांधी जी का इस समय जो पूरा का पूरा दुनिया से लेकर कर यहाँ उस तंत्र से जो जुड़ाव है और जिस प्रकार की भाषा है देश में, उस भाषा का केवल एक प्रकटीकरण था। यहाँ एक समय जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ दिल्ली में आए थे, तब भी एक विरोध प्रदर्शन की कोशिश हुई थी, और उस षड्यंत्र में क्या हुआ था, क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था थी। तो आपकी इतना ही है कि देश में इस समय विदेश के लोग आए हुए हैं जो देश के बारे में दुनिया में हम कह रहे हैं, वो यहां से नहीं, एक सेकंड, सीरियस ऐसा है कि इस समय जो कहा जा रहा है, दुनिया के किसी अखबार में चीन को छोड़कर AIA समिट के निगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हुई है। एक चीन के ग्लोबल टाइम्स को छोड़कर, यह दुनिया में पहला अवसर है कि एक विकासशील देश में
3 सम्मेलन से ज्यादा यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, जबकि हम एआई में दुनिया में कहीं नहीं है, तब रिप्रेजेंटेशन है। राइट, टेक योर पॉइंट जी। देखिए, इन्होंने अच्छी बात कही। मैं इनके जो लास्ट में इन्होंने कहा कि हम एआई में नहीं